वेलकम दोस्तों, मैं रुपेश मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था। इंटीग्रेशन के अंदर भी एक टॉपिक चल रहा था, इंटीग्रेशन यूजिंग सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे, वो आपको याद करने हैं। याद करने का मतलब ये है, उन फॉर्मूलेज को, उन क्वेश्चंस को, उन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए। वो कैसे होंगे, तो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तभी वो आइडेंटिटीज या कोई भी फॉर्मूला वो याद होगा। इसी के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रीज के। जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x - a cos x - b dx। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस पहले ही सोल्व करके रख लेता हूँ, ताकि क्या है कि टाइम ख़राब ना हो और तक सिर्फ एक्सप्लेन करने में ही टाइम निकले हमारा। इसलिए क्या है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ पहले से ही, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले से यहाँ पर क्वेश्चन या फिर ऑन बोर्ड क्वेश्चन सोल्व करूँ। बस थिंक इज दैट कि हमें जो मेथड है वो क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके लिए क्या करा है मैंने, साइन a - b की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, साइन a - b 1/sin a - b और साइन a - b की मल्टीप्लाई है। वापस मैं यदि इसको हटाऊंगा तो वापस वैसी की वैसी टर्म मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब इस साइन a - b को इस प्रकार से लिखा है, साइन x - b माइनस साइन x - a। किसको लिखा है, a - b को, a - b को x - b माइनस x - a लिखा है। आप इसको सोल्व करोगे तो वापस a - b ही आएगा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर कोस की टर्म्स है, तो इस कोस की टर्म्स को हटाने के लिए मैंने इसको साइन a - b को x की टर्म में लिखा है। अदरवाइज डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो आप इस पूरे को a मान लीजिए और इस पूरे को b मान लीजिए। तो साइन a - b कोस b साइन a। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर जब इस टर्म का इन दो टर्म में मैं डिवाइड करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ से कोस x - a से कोस x - a कट जाएगा सिर्फ इस टर्म के अंदर, और इस टर्म में क्या कटेगा, कोस x - b यहाँ से हट जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन, इस तरफ टर्म्स कौन सी बचेगी, साइन x - b बचेगी, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, कोस x - b। इसी प्रकार से सेकंड टर्म में न्यूमरेटर में कितना बचेगा, साइन x - a, और कोस डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, कोस x - a बचेगा। जैसे कि हम जानते हैं साइन अपन कोस क्या होता है, टेन होता है। एंगल चाहे कुछ भी हो, लेकिन साइन अपॉन टेन क्या होता है, साइन अपन कोस टेन होता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी टेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेन x - b होगा और यहाँ पर टेन x - a होगा। हमने फॉर्मूलेज में टेन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। यहाँ पे एक टेन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स होता है, वो है log sec x होता है, sec x प्लस सी। ये भी एक आपके जो फॉर्मूलेज, जो भी आपने फॉर्मूलेज लिखे होंगे, जिस कॉपी में लिखे होंगे वहाँ पर इसको और नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स का, कोट एक्स का भी होता है, वो होता है साइन एक्स की टर्म सॉरी कोसेक एक्स की टर्म में होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, लोग सेक एक्स, यानी कि जो भी एंगल में जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, लोग सेक एक्स माइनस है, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस है, यहाँ पे एक्स माइनस बी है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला और देखा होगा, log a अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो आप देखोगे यहाँ पर ये पूरा log a है, ये पूरा log b है, तो इसको a अपॉन b लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया log sec x माइनस बी अपॉन में sec x माइनस a, और ये प्लस c। जैसे कि हम जानते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहे हैं, अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, तो हमें ये c कांस्टेंट लगाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर
आप चाहो तो आप अपने आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी इसी का आंसर है, लेकिन मैंने क्या एक स्टेप और लिख दिया है, इसको यहाँ पर सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए आ रहा है लॉग के अंदर, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा लॉग कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये पता है कोस एक्स कितना होता है 1 अपॉन सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी। एक बार आप इसको पूरा देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप अपने एक बार देख के कीजिए, दूसरी बार आप अपने आप से अपने बिना देखे कीजिए और अपने आप से कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से सोल्व होगा। और क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ पता है, तो हम उन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने कोस के डबल एंगल के अंदर आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज दिखाई थी डबल एंगल में कोस के लिए। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, कौन सी सर्वसर्मिका यहाँ पर अप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म बन रही है cos x प्लस साइन एक्स, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमें यह भी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी होता है। तो इस कोस डबल एंगल की जगह यहाँ पर वेरिएबल कितना है एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल कितना है सिर्फ थीटा, इतना ही फर्क है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे पावर 1 है cos x प्लस साइन एक्स की, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स की पावर कितनी है 2 है, तो एक पावर कट जाएगी, नीचे बच जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपन में cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि की थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, तो उसके अंदर हमने क्या किया था तो देखो अभी भी हमें एक चीज़ पता नहीं लगी कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, इसे भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो इसके अंदर कोई दूसरी आइडेंटिटी लगती है तो लगा दीजिए, अदरवाइज क्या है एक और तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से किसी एक को प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित करने के बाद में क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है बोथ साइड के अंदर। जैसे कि मैंने नीचे वाले को मान लिया, डिनोमीटर में जो टर्म है cos x प्लस साइन एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया t से। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें सेकंड स्टेप क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है। मैंने कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस दिखाए थे पैरेलल के अंदर ही। तो देखिएगा cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना बचेगा cos x बचेगा, और x का dx, इधर t का dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए इसको मैं पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, तो ये एक टर्म बन रही है cos x माइनस साइन एक्स ds इज इक्वल टू dt। तो आप क्या देखोगे कि cos x माइनस साइन एक्स पहले से हमें इंटीग्रेशन के अंदर दिख रही है, तो हम इसकी जगह ये रख देंगे। तो डिनोमीटर वाली टर्म को क्या माना था t माना था, तो t रख दिया, और ऊपर वाली न्यूमरेटर की टर्म के इक्वल टू में क्या आ गया dt आ गया, तो dt अपॉन 1/t। और मैंने 1/x का इंटीग्रेशन बता रखा क्या होता है log x होता है। तो इसी प्रकार से वेरिएबल चेंज हो जाए लेकिन इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आइडेंटिटी उठा के देख लीजिए, यदि वो एंगल चेंज होता है लेकिन वो एंगल भले ही चेंज हो जाए लेकिन आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो log t हो जाएगा। t आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया था cos x प्लस साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था, यही आपका एक आंसर हो जाएगा। आगे करने की इसको जरूरत नहीं है, बट एक चीज ध्यान रहिएगा c लगाना मत भूलिएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है उनका यूटिलाइज करके इंटीग्रेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए इजी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस। ये देखिए दोस्तों,
मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। 10⁴x एंगल में x है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। हमें ये नहीं पता 10⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यदि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में तोड़ लें तब तो क्या है कि हमें कुछ फॉर्मेट दिख जाएंगे, जो हमने कुछ फॉर्मूले याद किए हैं, जो हमने कुछ आइडेंटिटीज याद की है, उन्हीं आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है। तो हम ये जानते हैं 10⁴ को 10⁻² और उसकी पावर 2 में भी लिख सकते हैं। हमें एक आइडेंटिटीज और पता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है। इस 1 को यदि इस तरफ ले जाए सेपरेट किया जाए तो tan² थीटा कितना बचेगा, sec² थीटा -1 लिखेगा। यहाँ पर वेरिएबल थीटा, यहाँ पर वेरिएबल x है, तो sec² -1, तो sec² -1 का होल स्क्वायर, यानी कि tan² की जगह क्या लिख दिया, sec² -1 लिख दिया है। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a² - b² प्लस में -2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है फॉर्मूले को। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें ये 3 टर्म मिल रही है, यानी कि हमें 3 इंटीग्रेशन टर्म मिल रही है, तो 3 इंटीग्रेशन करने होंगे। तो मैंने इसको पहले मान लिया I1, इसको I2 मान लिया और इसको मान लिया I3। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। I1 किसको माना, इंटीग्रेट sec⁴x dx इज इक्वल टू, इस sec² को हम ऐसे लिख सकते हैं sec² मल्टीप्लाई में sec² dx। ठीक है, और एक sec² को 1 + tan² की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये आइडेंटिटीज यहाँ पर पढ़ी है तो इसी आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये माने, अब देखो इस इंटीग्रेशन का भी हमें फॉर्मूला नहीं पता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं इस इंटीग्रल के अंदर। तो tan x को यदि मैं t पुट कर दूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करो तब उसको उसका डिफरेंशिएशन हमें पहले से उस इंटीग्रल टर्म में लिखा होगा, दिया हुआ होगा। तो आप देखेंगे tan x को यदि मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हम tan x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec² और x का dx, और इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो sec² और dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम, dt। tan x को हमने क्या पुट किया है, t, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + t²। तो ये भी यहाँ पर 2 टर्म मिल रही है हमें, तो हम 2 इंटीग्रेशन कर देंगे, dt बचेगा यहाँ पर, एक हम t² dt बचेगा। सिंपली मैंने बता रखा है, यदि आपका सिंपल dt हो, dx हो, dz हो, कोई भी हो, तो उसका वेरिएबल ही उसका इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे t है तो t हो जाएगा, dz होगा तो z हो जाएगा, और dx होगा तो x ही हो जाएगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, x की पावर n + 1 अपॉन, जितनी पावर के अंदर होता है उतना ही डिनोमिनेटर के अंदर भी होता है। तो t³ / 3 + c, जैसे ही कोई इंटीग्रेट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म लगाते हैं ना, क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट ही लगाना ही पड़ेगा। तो I2 किसको माना है, ये I1 की वैल्यू निकल के फाइंड आउट होगी हमारे पास में। I2 की वैल्यू, I2 क्या है, sec² dx, तो sec² dx, ये तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, सॉरी ये dx गलत लग गया। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद में एक कांस्टेंट टर्म लगा दी। तीसरा क्या है, dx है, सिंपल dx है, dx कितना हो जाएगा x, और एक कांस्टेंट टर्म। इन I1, I2 और I3 की आपको उठा के किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यानी कि I1 की वैल्यू यहाँ रखोगे, I2 की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। देखिए ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस तरीके से। I1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, t प्लस, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने t किसको सब्स्टिट्यूट किया था, tan x को, तो वापस आप इसको रख दीजिएगा tan x। ठीक है, अब I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट किए, कितना आएगा ये, tan x प्लस tan³ x + 3। देखिए अब
ये कांस्टेंट है 3, तो इन तीनों को मिलाकर हम एक कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 10⁴x का इंटीग्रेशन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है, तो हम कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने इंटीग्रेशन निकाला है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, और भी तरह के हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना आ जाएगा, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं। ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने हैं, आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। मैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये आपको ही देखना है। थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको पता लगने लग जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2a cos x माइनस cos a, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कोस में डबल एंगल, तो डबल एंगल के फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos उसके थीटा माइनस 1। मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, सारी टर्म किस में है, कोस के अंदर है, तो मैं कोस का ही आइडेंटिटी लिखूंगा। तो इस cos 2x की जगह क्या लिखा है 2 cos उसके x माइनस 1, और ये माइनस पहले से पड़ा। इस cos 2a की जगह क्या लिखा 2 cos उसके a माइनस 1। जब हम इसको खोलूँ का तो ये माइनस का 2 cos स्क्वायर है, और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, एक अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर a dx बचेगा, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 2 cos x माइनस cos a बचेगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में cos x माइनस cos a dx। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इस दो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये cos x प्लस cos a, और क्या बचेगा cos x माइनस cos a अपॉन में cos x माइनस cos a। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या अपने आप को कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के अंदर वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 cos x प्लस cos a इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो टर्म है तो यहाँ पर दो इंटीग्रेशन होंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर cos a है जबकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो ये cos a इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा सिर्फ और सिर्फ dx का ही होगा। तो आपके पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा 2 cos x का क्या होता है sin x इंटीग्रेशन, ये cos a ऐसा कैसा, और dx का कितना होता है x, और लास्ट में कांस्टेंट c लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल करे विद द हेल्पिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। आप जितने टाइप के क्वेश्चन करेंगे, यही तो मैंने तो कुछ एक ही क्वेश्चन करा है, आपको बहुत से ज़्यादा मोर एक्सरसाइज करनी है। जितने एक्सरसाइज करोगे उतने ही ज़्यादा आपको ये फंडे क्लियर होते जाएंगे, आइडेंटिटीज क्लियर होती जाएगी, आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका जो मेथड्स हैं वो माइंड में क्लियर हो जाएं, आपके दिमाग में एक इमेज बनने लग जाए कि हाँ यह इस क्वेश्चन के अंदर यही आइडेंटिटीज लगेगी। तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आई होप आपको जितनी भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ये एक्सरसाइज कराई है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।